हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग पढ़ेंगे मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज जो है ये व्हीटस्टोन सेतु के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो उसी का अध्ययन हमको करना है। तो आइए देखते हैं मीटर ब्रिज। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। It is used to find unknown resistance of wire. तो इसकी सहायता से एक अननोन एक वायर होता है जिसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना होता है। तो उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन देखिए फिगर। हाँ, कंस्ट्रक्शन में इसमें 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर लंबा एक कांस्टेंटन या मैग्नीन का वायर होता है। ये एलॉय होते हैं। इसकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। आइडियल तो नहीं, फिर भी थोड़ा सा कभी बढ़ भी सकता है। ये मीटर पैमाना एक होता है, यहां नीचे बना रहेगा इसके, जो जहां ये मेन फिगर होता है लैब में, वहां मीटर पैमाना बना रहता है। तो ये एसी इसका नाम दे देते हैं। यस, तो कंस्ट्रक्शन में देखें, इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नीन का तार वायर एसी होता है। यह 2 एल आकार की पत्तियों से जुड़ा रहता है और दोनों पत्तियों से कुछ खाली स्थान छोड़कर एक तीसरी पत्ती होती है जिससे संट युक्त गैल्वेनोमीटर चौकी से जुड़ा होता है। यहां पे डी नाम देते हैं, यहां पे बी, इस रिलेशन को। हाँ, ए और बी के बीच खाली स्थान में हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं। बी और सी के बीच खाली स्थान में हम वो वायर लगाते हैं जिसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। और इन दोनों पत्तियों को सेल, धारा नियंत्रक और कुंजी के साथ जोड़ देते हैं। तो इतना काम कंस्ट्रक्शन में है। यस, अब हम लोग वर्किंग काम शुरू करते हैं। वर्किंग में यह है कि कुंजी को ऑन करते हैं। कुंजी को ऑन करने के बाद जो पहला काम करेंगे वो जौकी लेंगे। ये जौकी को वायर एसी पर सावधानी पूर्वक इधर उधर खिसकाते हैं। सावधानी पूर्वक इसलिए खिसकाते हैं कि ज्यादा रगड़ के अगर इधर उधर ले जाओगे तो संभव है तार कहीं पतला हो जाए, तो ऐसी वजह से उसका रेजिस्टेंस इफेक्टिव हो जाए, प्रभावित हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस बदले ना, इसलिए सावधानी पूर्वक केवल स्पर्श टच कराते हैं इधर उधर। तो टच कराते हैं तो हम देखते हैं, तो हमारा उद्देश्य टारगेट है नल पॉइंट प्राप्त करना, शून्य विक्षेप की स्थिति, नो डिफ्लेक्शन या नल पॉइंट प्राप्त करना। हम चाहते हैं ये 0 वाले पे सुई रहे। तो ऐसे केस में इधर ले जाते हैं तो सुई इधर भाग जाती है, इधर ले जाते हैं सुई इधर भाग जाती है। तो ऐसे केस में हम लोग ऐसा कुछ करते हैं इधर उधर ले जाके कि ऐसी स्थान पे इसे टच कराया जाए जिससे यहां नो डिफ्लेक्शन वाला केस हो जाए। जब नो डिफ्लेक्शन वाला केस हो जाएगा तो इससे पता चलता है कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। यस, जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो बी और डी का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। तो ये वायर 2 भागों में बढ़ जाएगा। तो एक भाग वायर 2 भागों में जब बढ़ जाएगा तो एक भाग की लेंथ हो जाएगी L सेंटीमीटर और दूसरे भाग की लेंथ हो जाएगी 100 - L सेंटीमीटर। 1 मीटर लंबा वायर है तो जाहिर है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वो सब सेंटीमीटर में रहेगा। हाँ, संट के बारे में एक चीज बताना है कि संट कोई किताब में लिखा रहता है या कोई नहीं लिखा रहता। कोई टीचर बनाते हैं, कोई टीचर नहीं बनाते हैं। तो ये भी एक बात है। संट जो है गैल्वेनोमीटर की सेफ्टी के लिए आया है।
हाँ यस, वो उसकी सुरक्षा करता है। तो वर्किंग में ये दो भागों में बढ़ गया है। तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ ACBD, रेजिस्टेंस ऑफ AD, चलो लिखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ AD। तो इस रेजिस्टेंस को हम P मानकर चल रहे हैं। तो P इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू L अपॉन A। रो रेजिस्टिविटी ऑफ वायर है और A क्रॉस सेक्शन एरिया है। अभी उसके बारे में लिख रहे हैं थोड़ा सा, फिर कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफ DC, रेजिस्टेंस ऑफ DC, तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू 100 माइनस L अपॉन A। इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा, where रो ओम सेंटीमीटर है। हाँ, where रो is the specific resistance or resistivity, specific resistance of wire, and small a is the area of cross section of the wire। यस, तो हम लोग ये जो प्रयोग किए हैं रो और ए, इसके बारे में हाल, रो को ओम सेंटीमीटर कहना पड़ेगा क्योंकि एल सेंटीमीटर में है, तो ताकि वो कट जाएगी। रो को कहेंगे ओम सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टाइप से सब सेंटीमीटर में लिखा गया है। यस, हाँ, यहां कहेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। P अपॉन Q इक्वल टू हो जाएगा इतना अपॉन इतना, ये हो जाएगा तो सब कट जाएंगे, तो L अपॉन हो जाएगा 100 माइनस L। ये इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। और हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन किसका, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज के एप्लीकेशन पर ये वर्क करता है, तो जाहिर है कि उसका प्रिंसिपल हमें यहां प्रयोग करना होगा। फ्रॉम व्हीट स्टोन ब्रिज, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, तो प्रिंसिपल क्या है, वो है P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ये भी प्रयोग करेंगे। हाँ, इतना कहने के बाद इसके बाद हम लोग यहां लौटेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 2। यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 2, 3 और फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। 3 एंड 4 में देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो जाहिर है कि राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ऐसे केस में R अपॉन S इज इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन 100 माइनस L। यस, तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा,
अगर हम तिर्यक गुणा कर दें, तिर्यक मल्टीपल कर दें, तो S इंटू एल इज इक्वल टू हो जाएगा R इन ब्रैकेट 100 माइनस एल। और यहां से अगर मैं एल से भाग दे दूं तो ये वाला केस आएगा। तो यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस S का ये फार्मूला हमारा आ गया। यही हम इस फार्मूले से चाहते हैं। तो मीटर ब्रिज में वर्किंग में बस यही इतना है डेरिवेशन में। हाँ, यह होता है रेजिस्टेंस बॉक्स। यस, तो यहां पे रेजिस्टेंस बॉक्स है। अब देखें, दोबारा फिर देखें सब कुछ। तो एक बार यहां रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस आप लगाए होंगे, एक रेजिस्टेंस लगाए होंगे, तो ये जो वायर था इसका रेजिस्टेंस आपको इस फार्मूले से मिल जाएगा। कब? जब यहां नल पॉइंट मिल गया है तब ऐसी दशा में ज्ञात कर लिए इस फार्मूले से। अब जो प्रयोग करेंगे लैब में, तो यहां पे S1 निकालेंगे पहले रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस निकाले प्रयोग किए, फिर रेजिस्टेंस बॉक्स से दूसरा रेजिस्टेंस निकालकर फिर यहां लगाएंगे, फिर यहां निकालेंगे, फिर S2 ज्ञात करेंगे, वो ज्ञात हो गया। यस, अब फिर क्या करेंगे, एक प्रयोग और कर लेंगे। यस, और ये वायर यहां लगा देंगे और रेजिस्टेंस बॉक्स यहां लगा देंगे। ऐसा कर देंगे तो फिर दो प्रयोग आप कर लीजिए। जब लैब में है तब की हम बात कर रहे हैं। तो ये वाला यहां लगा दीजिए, ये वाला यहां, ताकि कोई कमी रहे तो एवरेज बराबर आ जाए। तो ऐसे केस में फिर रेजिस्टेंस बॉक्स से एक दूसरा रेजिस्टेंस यहां निकालते हैं, तो S3 निकाल लेंगे लैब में इस फार्मूले से। और फिर रेजिस्टेंस बॉक्स से फिर एक दूसरा प्रयोग निकालेंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस निकालकर फिर B और C के बीच हम लोग लगा देंगे। तो ऐसे में 4 हो गया। 2 ऐसे कर लीजिए, जब ये अपने स्थान पर है, इनका स्थान चेंज करके 2 कर लीजिए। तो S1, S2, S3, S4 4 प्रयोग हम किए, 4 एक्सपेरिमेंट कर चुके। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसका शुद्ध अननोन वायर का करेक्ट रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम इनका एवरेज ले लेंगे। तो रेजिस्टेंस ऑफ S इज इक्वल टू हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 अपॉन 4। तो एवरेज आ जाएगा। तो आपका मर्जी, चाहे तो इस केस में 3 लीजिए, अगले केस में फिर 3 लीजिए, तो 6 से भाग देना पड़ेगा। तो ये प्रयोग कई बार हमको दोहराना पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंट में बस इतना ही, यही सब आपको करना होता है लैब में। और जो बोर्ड में आएगा, बोर्ड में यही फार्मूला आ गया, तो डेरिवेशन के लिए अगर आया है तो इतना ही आपको करना है। तो हम समझते हैं इसके बारे में हम सारी जानकारी आपको दे चुके हैं। अब हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अब हम लोग मीटर ब्रिज के कंसेप्ट पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हाँ, ये चीज और हमें यहाँ बताना था कि जब हम ये प्रयोग करेंगे, ये यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स से दूसरा रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो फिर वही क्रिया रिपीट करनी होगी। रिपीट ये कि जौकी को वायर AC पर सावधानी पूर्वक फिर इधर उधर ले जाना होगा। हमें नल पॉइंट प्राप्त करना होगा, नो डिफ्लेक्शन का केस प्राप्त करना होगा। हर केस में जितनी बार आप यहाँ रेजिस्टेंस लगाएंगे रेजिस्टेंस बॉक्स से, उतनी बार नो डिफ्लेक्शन का केस प्राप्त करना होगा। इसके लिए हम जौकी को वायर AC पर केयरफुल होकर ले जाना होगा। जहां पे 0 नल पॉइंट नो डिफ्लेक्शन मिल जाएगा हमको, वहां वायर 2 भागों में बढ़ जाएगा। फिर ये फार्मूला लगाएंगे। यस, हाँ देखते हैं न्यूमेरिकल। फिगर हम हटा इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि हर न्यूमेरिकल में फिगर रहने पे आसानी होती है और फिगर दिया भी रहता है, तो बार बार नहीं बनाएंगे। देखिए सवाल, देखिए पहला, द सर्किट डायग्राम ऑफ मीटर ब्रिज इज सोन इन फिगर। दिखाया गया है द नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो पहले केस में L बराबर कितना है, L बराबर है 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए से। हाँ, if now a resistance of 12 ohm is connected in parallel with S के साथ जो रेजिस्टेंस प्रयोग हुआ है यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स से, वो 12 ओम का है। ये रेजिस्टेंस कितना प्रयोग हुआ है, 12 ओम का, ये हमको दिया है। 12 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ प्रयोग हुआ है, कनेक्टेड पैरेलल विद S। द नल पॉइंट शिफ्टेड टू 64 सेंटीमीटर।
डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर एंड एस। तो पहले नल पॉइंट आपको मिला था कितना, 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। वहां से अननोन वायर का रेजिस्टेंस, वहां वायर का जो वायर है जिसका रेजिस्टेंस अननोन है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। पहला काम ये करिए। तो ये फार्मूला एस इक्वल टू है आर इन ब्रैकेट 100 माइनस एल अपॉन एल। तो फर्स्ट केस में नल पॉइंट हमको मिला है 40 सेंटीमीटर दूरी, 40 सेंटीमीटर, तो वो हम प्रयोग करेंगे। तो यस यहां से ज्ञात कर लेंगे, और ये 12 ओम का रेजिस्टेंस है, और 100 माइनस 40 अपॉन 40, ये आपका हो जाएगा। नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर की दूरी पर मिल रहा है, डिस्टेंस पर। तो यहां से इसे सॉल्व करें, 12 इंटू 60 अपॉन 40, यहां से कट गया, ये 4 4 3 जार 12, 3 इंटू 6 ये हो जाएगा 18 ओम। तो आपका अननोन जो वायर था इसका रेजिस्टेंस आपको पता चल गया। तो एक आंसर ये है। अब इसमें एक केस और कह रहा है, हाँ, द नल पॉइंट शिफ्ट टू 64। अब मान लेते दूसरा कोई प्रयोग कर रहे हैं, इसमें से कोई दूसरा रेजिस्टेंस, बॉक्स से कोई दूसरा रेजिस्टेंस अब हम निकाल रहे हैं। अब की बार वो ज्ञात करना है। ऐसी दशा में ये नल पॉइंट हमको मिला है 64 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, मतलब नल पॉइंट अब की बार यहां कहीं मिल गया। तो फिर यही फार्मूला लगाएंगे, लेकिन अब की बार आर को अननोन करेंगे। नल पॉइंट तो हमें एल मालूम है, तो अब की बार हमारे लिए आर क्या रहेगा, अननोन। तो यस, फिर यही फार्मूला, यस आर 100 माइनस एल अपॉन एल। तो यस तो हम निकाल चुके हैं, कितना, 18। आर आपकी बार अननोन है, ये 100 माइनस 64 अपॉन 64। तो ये फार्मूला प्रयोग करेंगे। और ये 36 होगा अपॉन 64, तो ये हुआ। तो आर इक्वल टू हो जाएगा 64 से इसमें गुणा 36 से डिवाइड कर देंगे। आर इक्वल टू हो जाएगा 18 इंटू 64 अपॉन 36, 18 2 जार 36, और ये हो जाएगा 2 3 6 2 3 32। तो आर इक्वल टू आया 32 ओम, और यस हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। तो ये रहा आपका प्रॉब्लम। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, दूसरा सवाल देखा जाए। दूसरा सवाल कह रहा है द रेजिस्टेंस इन द टू आर्म्स ऑफ द मीटर ब्रिज आर 5 ओम एंड आर ओम रिस्पेक्टिवली। When the resistance R is shunted with an equal resistance, then new balance point is at 1.6 L1. The resistance R is, आपसे जवाब पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन सम दिया होगा। तो इसका सलूशन देखते हैं हम लोग। तो ये कह रहा है कि ये 5 ओम है, ये R ओम है, और पहला जो है नल पॉइंट इसको मिला है ए से L1 डिस्टेंस में मिला है। तो देखिए डायरेक्ट हम लोग फार्मूला प्रयोग करेंगे, 5 अपॉन आर, एक इक्वेशन यहां से बनाए, 5 अपॉन आर इज इक्वल टू L1 अपॉन हो जाएगा, पहले केस में L1 अपॉन हो जाएगा 100 माइनस L1, इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अब देखिए आगे कह रहा है when the resistance R is shunted मतलब जब आप यहां संट जोड़े थे, पैरेलल में जोड़े थे ना, जो संट जुड़ता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो यहां पे आपने संट जोड़ा था, तो रेजिस्टेंस R को शंटेड कह रहा है। शंटेड मतलब पैरेलल क्रम में एक और रेजिस्टेंस यहां जोड़ने के लिए कह रहा है। अगर यहां से एक रेजिस्टेंस और पैरेलल क्रम में जुड़ जाएगा ये R, तो अब इक्वल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, पैरेलल में R के है तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा क्या, R/2। ध्यान दें, ये पीएमटी में आया है when the resistance R is shunted with an equal resistance। इक्वल रेजिस्टेंस मतलब ये R जितना है उतना ही पैरेलल क्रम में एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए पैरेलल क्रम में, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2। शंटेड कह रहा, R is shunted with an equal resistance
द न्यू बैलेंस पॉइंट इज एट 1.6। अब की L1 के स्थान पे ये पॉइंट हो गया कितना 1.6 L1, नल पॉइंट अभी यहां मिलेगा हमको। तो अब कहेंगे, अब की इक्वेशन बनाएंगे 5 अपान ये वाला 5 अपान ये, अब की R के स्थान क्या लिखेंगे R/2 इज इक्वल टू 1.6 L1 अपान 100 माइनस L1। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो ये वाला 2 अपने प्रोसेस अनुसार ऊपर हो जाएगा। 5 इंटू 2 अपान R इज इक्वल टू 1.6 L1 अपान 100 माइनस L1 ना होके 1.6 L1 होगा। अब की ये नल पॉइंट ये वाला है। यस, तो इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से भाग देना। तो ये हो जाएगा 5 अपान R इंटू R अपान 10 इज इक्वल टू इतना। तो L1 अपान 100 माइनस L1, ये पलट जाएगा 100 माइनस 1.6 L1 अपान 1.6 L1। तो L1 से L1 यहां कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा। ये 1/2 इज इक्वल टू आएगा 100 माइनस 1.6 L1 अपान 1.6 इंटू 100 माइनस L1, ये आएगा। यस, तो चलिए गुणा करते हैं। तो ये वाला पहले देखते हैं। 1.6 इंटू 100 तो ये आएगा 160 माइनस 1.6 L1 इज इक्वल टू, ये 2 से मल्टीपल करें इधर, तो ये हो जाएगा 200 माइनस 3.2 L1 यहां आएगा। तो 3.2 L1 को इधर ले आएंगे और 1.6 16 दूनी 32, तो 1.6 L1 बचेगा एट लास्ट। और उधर ये जाएंगे, घटाएंगे अगर तो 200 में से 160 घटाएंगे तो आएगा 40, इतना आ रहा है। यस, तो L1 इक्वल टू हो जाएगा 40 अपान 1.6 या 10 अपान चार्जेस, इतना कर सकते हैं। 200 और कर जाएगा, 5 अपान 0.2 कर सकते हैं। 75 यस, तो L1 इक्वल टू इतना है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा 5 अपान R इज इक्वल टू L1 के स्थान पे ये हम प्रयोग करेंगे, या इसे कह सकते हैं 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 50 अपान 2 हो जाएगा, ये आएगा 25। तो L1 हमारा 25 आएगा, यहां पे हम प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा 25 अपान 100 माइनस 25, तो 25 अपान 75, तो 5 अपान R इक्वल टू 1 अपान 3, तो R इक्वल टू 15। तो ये रहा आपका सोल्यूशन। तो आप विद्यार्थी से कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरा सवाल कह रहा है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट विद ए मीटर ब्रिज द गैल्वेनोमीटर शोज ए नल पॉइंट व्हेन द जॉकी इज प्रेस्ड एट 40 सेंटीमीटर। यहां 40 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट मिल रहा है। यूजिंग ए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 90 ohm as shown in the figure, the least count of the scale used in the meter bridge is 1 mm. The unknown resistance is, तो ये जेई में आया सवाल है, तो जाहिर है कि वहां एरर वगैरह भी होता है। यहां दें, ये लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट मतलब डेल्टा एल। लीस्ट काउंट जो होता है, जो डेल्टा एल के स्थान पर होता है 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर, तो वो होता है। तो एरर वाला कंसेप्ट भी इसी में ये ऐड कर देते हैं। तो ऐसी दशा में होगा R अपान 90 इक्वल टू होगा L अपान 100 माइनस L अपान जो मेन फार्मूला होगा 100 माइनस L होगा, 100 माइनस L होगा। तो यहां पे L क्या है, मेन फार्मूला हमारा ये है। यस, तो यहां से R ज्ञात कर लेते हैं। तो R इक्वल टू हो जाएगा 90, या चलो इसे इस टाइप से लिख लेते हैं।
R इक्वल टू हो जाएगा 90 इंटू L अपॉन 100 माइनस L। ये मेन फार्मूला हो गया। अब इसमें R मैं एक बार ज्ञात कर लेता हूं। L इक्वल टू कितना रखे, नल पॉइंट मिला 40 सेंटीमीटर पे, तो ये हो जाएगा 90 इंटू 40 अपॉन 90 में से 100 माइनस 40 घटाएंगे तो 90 इंटू 40 अपॉन 60 हो जाएगा। तो ये इससे ये कट गया। चलिए 3 3 जा 9, 3 दूनी 6, ये 20 हो गया, यही 60। तो R इक्वल टू आया 60। R इक्वल टू 60 आया। इसमें लेकिन इरर शामिल नहीं किया गया है। अब यहाँ इरर का भी कॉन्सेप्ट हमको लगाना पड़ेगा। तो इरर के कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ लिखेंगे डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू 90 में कोई इरर नहीं है, इसे लिखेंगे डेल्टा L अपॉन L प्लस इसे लिखेंगे डेल्टा L अपॉन 100 माइनस L। तो ये लिखा जाएगा। तो डेल्टा R अपॉन R ये आया है कितना 60 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये है 0.1 अपॉन L। L आपका हो रहा है यहां 40, ये आप रखिए, प्लस 0.1 अपॉन 40 घटाएंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। इसी का कैलकुलेशन करना है डेल्टा R के लिए। तो डेल्टा R इक्वल टू आएगा 60 इंटू 0.1 अपॉन 40 प्लस 60 इंटू 0.1 अपॉन 60। ये तो यहां से कट जाएगा, 0.1 आया, और यहां जो होगा यहाँ 6 अपॉन 40 आ रहा है। यहाँ जो आ रहा है 6 अपॉन 40, अरे इसका 10 गुणा दशमलव हटाने में खत्म हो जाएगा, तो 6 अपॉन 40 आ रहा है। तो ये 3 अपॉन 20, तो ये आएगा 3 में 20 से भाग देंगे 0.01, 20-25 0.15 आ रहा है। 0.15 प्लस 0.1 तो आ रहा है 0.25 आ रहा है। तो 0.25 आ गया हमारा इरर वाला पोर्शन, और R इक्वल टू आया है 60। R इक्वल टू जो आया है वो 60 आया है। तो रेजिस्टेंस विल भी जो हो जाएगा, रेजिस्टेंस विल भी हो जाएगा तो 60 प्लस माइनस 0.25, ये आंसर होगा। वो ऑप्शन में दिया गया था, 4 ऑप्शन था, तो जगह कम होने की वजह से नहीं लिखा गया है। तो ये आंसर आएगा इरर वाला। तो विद्यार्थी ध्यान दें, इस टाइप के जेई वाले जो सवाल हैं उनमें हर जगह ये इरर लगा दिए हैं, हर जगह ये इरर लगा दिए हैं। तो इतना अपान इतना बराबर इतना अपान इतना करके वहां से आप R की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। जब R इक्वल टू 40 नल पॉइंट रखे तो वहां हमको R की वैल्यू मिल गया कितना 60 ओम। अब इसमें ये इरर लगा दिए हैं, लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल यूज्ड इन द मीटर ब्रिज इज 1 mm। तो 1 mm ये डेल्टा L इक्वल टू 1 mm है, 1.1 सेंटीमीटर है डेल्टा L इक्वल टू। अब ये इरर कॉन्सेप्ट हो गया। इरर से यहाँ पे हम इरर वाला थ्योरी लगाए हैं, ये चीज यहां से आपका हल किए, डेल्टा R आया 0.25। जब 0.25 आया तो जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 60 प्लस माइनस 0.25, इस पर हमें टिक लगाना होगा। यस, एक सवाल विद्यार्थी और है जो हम लगा नहीं पा रहे हैं, लंबा बहुत ज्यादा लिखा है। एक यहाँ 52 सेंटीमीटर पे है, 1 सेंटीमीटर का इरर है, तो ये लंबाई हम लोग प्रयोग करेंगे 53, और यहाँ 48 है, 2 सेंटीमीटर का इरर उसमें दिया है, तो हो जाएगा 48 प्लस 2। अगर इस टाइप से अलग अलग कहीं दिया लेंथ वाले में, तो फिर हम लोग उसके बाद क्या यही फार्मूला प्रयोग कर लेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अगर यहाँ L1 में इतना त्रुटि दिया है, ये लंबाई दिया है, इसमें इरर दे दिया है, ये लंबाई 40 सेंटीमीटर दे दिया, और इसमें 1 सेंटीमीटर का इरर दे दिया, तो 40 से 41 कर लीजिएगा। और ये लंबाई दे दे, इसमें 2 सेंटीमीटर का इरर दे दे बाई चांस, तो जितना इरर देगा उसमें आप ऐड कर लेंगे। तो R/100 बराबर L1 के स्थान पे जो ऐड कर करके लिखे हैं वो चीज यहाँ पे प्रयोग करेंगे, तो आंसर आ जाएगा। इस टाइप से भी एक सवाल दिया हुआ है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो आज बस इतना ही विद्यार्थी, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।